मूंह ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਂਗੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। तुम बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुम बिन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है किसी भी तारुफ के मुतार नहीं है, लेकिन तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया की स्टार हैं, छोटी सी लड़की हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ को जा रही हैं, बहुत ऊंचाइयाँ माशाल्लाह छू रही हैं। लैला जट्टी हमारे साथ हैं। इनका असल नाम क्या है ये हम इन्हीं से ही जानेंगे। और माशाल्लाह इतनी जो है वो शोहरत कमा चुकी हैं और मज़ीद कमाना चाह रही हैं और कमा रही भी हैं। डिफरेंट यूट्यूब चैनल इनको कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, हमारे लिए कोई वीडियोस बना दें, लेकिन ये है कि नखरे करने से बाज नहीं आ रही है। तो इनसे पूछते हैं, इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कितनी ऊंचाइयाँ छू रही हैं और क्या कोई रुकावट बना है इनकी लाइफ में, इनके करियर में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। लैला मुझे ये बताएं पहले तो आपका असल नाम क्या है? मेरा असल नाम हुज़ैफा है। हुज़ैफा है। अच्छा, मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखती थी, मैं कहती थी ये लड़की ऐसे ही बोलती है या बनाने की कोशिश करती है। आप वाकई में ऐसे बोलती हैं? हाँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। यार मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अच्छा जी, लैला मुझे ये बताएं कि कब से आई इस फील्ड में? मुझे स्ट्रगल करते हुए तो काफी टाइम हो गया। पहले तो अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल किया। 15-20 साल बचपन से कहती थी मुझे टीवी में जाना है। 15-20 साल? तो आप तो खुद 18-15 की लगती बचपन से ही। अच्छा ठीक है ठीक है। बचपन से ही कह रही थी, पर घर वाले एग्री नहीं हुए, कोई भी नहीं एग्री हुआ। फिर कोशिश करते करते ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं। फिर जरा सेपरेट हो गए। पापा ने सपोर्ट किया। अब सिस्टर है साथ, वो सपोर्ट कर रही है। और पापा, भाई और मामा बिल्कुल एग्री नहीं थे और वो इस वजह से अभी तक नाराज है मुझसे। अच्छा, तो वो क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे? हम लोगों को भी हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इस फील्ड में हैं। तो क्या वजह बताइए? वजह यही कि उनको पसंद नहीं है। फैमिली में कोई भी नहीं है। हाँ। हमारी फैमिली में ये है कि लड़की को मोबाइल तक अलाउ नहीं है और घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। और मैं फर्स्ट हूँ वो बंदी, तो इस वजह से सब मुझे एक तो क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं और ज्यादा गुस्से में आ गए घर वाले के ये तो तुम सोने में सुहागा हो गए। ये तो हमें बदनाम करी। मैंने कहा मैं बदनाम नहीं करी, क्वेश्चन मेरे अच्छे होते हैं। लोगों का माइंड नहीं है अच्छा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन कई आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो वल्गैरिटी वाली साइड पे चले जाते हैं। डबल मीनिंग बातें हो रही होती है। तो ये कौन प्रोड्यूसर आपको कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें, या आप अपनी मर्जी से ही सवाल लेके चली जाती हैं? स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था। जो मेरा फर्स्ट शो हुआ था ना, वो मुझे नहीं पता था। मुझे तो खाने के लिए बुलाया, आवाज कुछ खाते पीते हैं ना। ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई, लाहौर टीवी पे एक वीडियो थी, वो वैसे ही अच्छी सलाम दुआ थी। हम वहाँ गए, बैठे खाने के लिए। मैंने कहा खाना कहाँ है? मुझे माइक पकड़ा दिया। अच्छा। मैंने कहा मैंने क्या करना है? आपने शो करना है ना, अनारकली। मैंने कहा कौन सा शो? बस आपने माइक में कहना मैं हूँ लैला जट्टी और शो करना है। ठीक मैंने है। कहा नहीं नहीं नहीं, आपने करना है, हम प्लान जबरदस्ती आपसे करवाया। आपने बोलना। अब जेन में मैंने सोचा मैंने कौन सा शो करके मशहूर हो जाना है। हाँ। आज तो अच्छे चढ़ गई, दोबारा आऊंगी नहीं। हाँ, सही है। मैंने बोल दिया। वो शो रातों रात इतना वायरल हुआ, लैला जट्टी नाम ही मशहूर हो गया। मैं 1 साल ना दोबारा उनके पास काम ही नहीं किया, गायब रही। लोग बुलाते रहे। 1.5 साल गुजर गया, मेरी कोई वीडियो नहीं है। वो ही एक वीडियो ही इतनी वायरल रही कि बाद में ना मुझे दोबारा फिर उन्होंने कहा कि तुम करो। तुमने छोड़ भी दिया है एक वीडियो करने के बाद, फिर भी लोग तुम्हें जानते हैं। सही। तो मैंने कहा अब फिर मैं अपना चैनल बना के करूंगी। सही, तो ये हुई ना बात। वरना मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा नहीं अभी तुम उधर करो, उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं। लाहौर टीवी चैनल है, आपने सुना होगा, फरहत अब्बास शाह का, शमीर के डैडी हैं जो। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मैं अब अपना बनाऊंगी। फिर मैं अपना बनाया। काशिफ साथ थे मेरे, वो लाहौर टीवी में होते थे। फिर हमने मिलके प्लान किया। मैंने कहा मिलके करते हैं। हाँ। मेरे पास तो इतना नहीं है, तो आप मेरी वीडियोस बना दिया करना, मैं आपको शो दे दिया करूंगी। तो सही है। इस तरह से फिर हमने प्लान दोबारा से पार्टनरशिप हो गई। फिर हम स्टार्ट किया और माशाल्लाह वो फर्स्ट मंथ ही ग्रो कर गया। हाँ, सही है। 15 दिन में ही मोनेटाइज हो गया। उनका भी 2-3 चैनल हमारे इकट्ठे मोनेटाइज।
फिर उसके बाद इनके साथ तो मैं 2 साल से वर्क कर रही थी। सही है। असल में एहसन बिल्कुल एग्री नहीं था, नाम अच्छा नहीं मैं था। आपको बता देती हूँ कि एहसन कौन है। एहसन के साथ जो है ये 2 सालों से काम कर रही हैं और समझ लें कि ये एक टीम वर्क इनके साथ हो रहा है। और साथ ही साथ इनके एक ड्रामा भी आ रहा है लैला जट्टी का, जो कि है किट्टो पार्टियां के नाम से। अब आप किट्टो पार्टियां कह रहे होंगे कि इस ड्रामे में कास्ट कौन कौन सी है। लैला जट्टी हैं, साथ में ये एहसन है जो कि लैला जट्टी के हस्बैंड बने हुए हैं, और लैला जट्टी के जो फादर हैं वो हैं भाई भोला रिकॉर्ड। तो अब भोला रिकॉर्ड साहब जो आपके फादर बन रहे हैं, तो क्या वो अग्री थे या उन्होंने गुस्से का इजहार किया? नहीं, जरा भी नहीं। उनको कॉल की, उन्हें एहसन ने बताया। अच्छा, एहसन से ही पूछे क्या रिएक्ट किया। कैसा लग रहा है ये कास्ट जो है वो चल पाएगी? सबसे पहले मैं नाम आपको बताता चलूं, कीटो पार्टियां नहीं, टीटो पार्टियां। टीटो पार्टियां, टीटो पार्टियां वो भोला रिकॉर्ड का एक फेमस डायलॉग है। तो उसी डायलॉग के ऊपर जो है वो हमने इस पूरी वेब सीरीज का नाम रखा है। अच्छा। तो जब ये वेब सीरीज लिखने का सोचा था तो माइंड में भोला रिकॉर्ड और लैला जट्टी थी, तो फिर उनको माइंड में रखते हुए हमने उस तरह से स्क्रिप्ट बनाया। अब आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है और एंजाइटी बहुत ज्यादा, तो हमारी यूथ जो है ना इस चीज को सीरियस नहीं लेती, तो सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि एक एंटरटेनमेंट वेब सीरीज देते हैं, इनको देख के भी लोग एंटरटेन होते हैं और भोला जी को भी देख के एंटरटेन होते हैं। वो उनको तो बहुत एंटरटेन होते हैं। तो वो तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मीम है, नंबर 1 मीम। अगर उनकी हर वीडियो पे, हर हरकत पे जो है मीम बनती है। तो फिर इसलिए अब ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। वो आज तक कभी वेब सीरीज उन्होंने नहीं की भोला रिकॉर्ड ने, और ये उनकी बेटी का कैरेक्टर कर रही है। तो फिर वो आप खुद ही देख लें कितनी इंटरेस्टिंग होगी कि मतलब हर बंदे के लिए एंटरटेनमेंट। भोला रिकॉर्ड को कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया था के लिए? जो वो कैमरे में को मनाने के लिए नहीं, वो जो कैमरे में है ना वो रियल में बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। मतलब लोग उनको कैमरे में जिस तरह देखते हैं समझते हैं शायद वो रियल में भी वैसे हैं। रियल में वो बहुत हम्बल हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। वो मतलब उनका जो कैमरा कैरेक्टर है ना उसका रियल लाइफ से तल्लक ही कोई नहीं है। अच्छा। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत एहसास से। वैसे हम लोगों के साथ एक टिटो पार्टियां लगाते हैं, हम लोगों को धोखे में रखा हुआ है। तो एक्चुअली उनके साथ हमारा 2 साल से तल्लक है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था कैंडिडेट शो में, सबसे ज्यादा पहला इंटरव्यू था जो बहुत हिट किया था। अच्छा। तो अब उनकी पहली वेब सीरीज भी मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आपको ये एजाज हासिल है। ये ज्यादा सिला, तो काफी देर से उनके साथ हमारा कनेक्शन है, तो इस वजह से वो। तो ये कब तक आ जाएंगी? ये इंशाल्लाह इसका अक्टूबर के लास्ट में वो आएगा ट्रेलर, और नवंबर के एंड में ये जो है वो कंप्लीट लॉन्च। टोटल कितने एपिसोड्स होंगे? 10 एपिसोड हैं और ये फिल्मिक्स पे लॉन्च होगी। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो फिर हर वीक में एक एपिसोड आया करेगा। जबरदस्त हो गया। कितनी ज्यादा एक्साइटेड है इतनी तरक्की हासिल करके? क्या घर वाले अभी तक नहीं माने? अभी तक तो कोई वाइस इतनी अच्छी नहीं आ रही। पता नहीं कब आएंगी, मैं वेट कर रही हूँ। सही है। तो लैला जो माशाल्लाह कमाती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मंथली कितना कमा लेती है? क्योंकि डिफरेंट यूट्यूब चैनल आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बस हमारे लिए एक वीडियो बना दे, हिट चली जाएंगी, तो बता दें। फिलहाल तो अभी स्टार्ट किया जो मैंने वो यूट्यूब से। हाँ। तो वहाँ से तो अभी अर्निंग ये 2 मंथ हुए हैं, आना स्टार्ट हो गई है, बट 1 लाख तक नॉर्मली का आ जाता है मंथली। तो क्या करती हैं उसका? कपड़े लेती हैं? किस चीज में एक्सपेंस जो है वो आपका ज्यादा? शॉपिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है। सही है। लड़कियों को ज्यादा नहीं होता? नहीं, शॉपिंग मेकअप ये वो इन चीजों का शौक नहीं है। जरूरत होती है तो वो भी मैं सोच रही होती हूँ कि इसको भी निकालूं या ना निकालूं है। वो जो कहते हैं ना शैम्पू की बोतल में पानी डाल के लाने वाली बात है। सही है। वो मुझे ज्यादा ये होता है कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, फैमिली देखना और वर्क में किस चीज की कमी है, क्या चीज लेनी है, मैं वहाँ पे पैसा लगाती हूँ। अच्छा लैला, बैकग्राउंड कैसा है? थोड़े ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं या थोड़ा जो है हथौला ही रखा हुआ है लोगों ने? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है। सही है। और हमारे जैसी फैमिली है। हाँ, तो वो इतना नहीं है, बट मुझे इतना वो इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे बस ये है कि कामयाब होना, कुछ करना है और अलग करना, क्योंकि पूरी फैमिली में, खानदान में कोई मुझे ऐसा तो कोई बंदा नहीं है। जाहिर बात है एक खानदान में कोई ऐसा बंदा, यानी आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सही है।
और बस मुझे यकीन है इंशाल्लाह सब मान जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। और ये बाकी लड़कियों की तरह भी नहीं है, ये बाकी लड़कियां तो पैसे कमा के शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो ये इन्वेस्ट कर देती है। तो इस वेब सीरीज में भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्ट करके और कमाती है और फिर इन्वेस्ट कर देती है, तो ये बड़ी बिजनेसमैन है। तो ये थोड़ा तरीका मुझे भी सिखा दे और हम ऑफ द कैमरा थोड़ी डीलिंग कर लेंगे ताकि हम भी कुछ इन्वेस्ट कर ले, ताकि आगे से और कमाया जा सके। नहीं, ये तरीका बस इनके साथ रह रहा है कि ना, जो भी मैंने सीखा है ना इनसे सीखा है, से सीखा है। और मैं बिल्कुल भी तेज नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे वो इन्होंने तेजी सिखाई है। वो सारा कुछ ऐसे से सीखा है। इसने बताना तुम यहाँ पे ये बात गलत करती हो, तुम्हें मतलब कि मुझे ड्रेसिंग की भी नहीं सेंस थी, बाहर जाना है किसी के साथ बैठना है, क्या बात करनी क्या नहीं, क्योंकि मैं फनी थी ना। हाँ। तो मैं हर एक के साथ फन शुरू कर देना। हाँ। तो पूरा साल पहले इनसे सीखा है। यूट्यूब का मुझे कुछ नहीं पता था, इनसे सीखा है। उसके बाद अब यानी कि ये इतनी अच्छी आपने बात की है ना कि कई लड़कियां छुपा लेती हैं या कई लड़कियां ये सच्चाई बताती नहीं है कि मुझे ड्रेसिंग की सेंस नहीं है, मुझे इस चीज की सेंस नहीं है। और माशाल्लाह आप वाकई में बहुत अच्छी हैं, दिल की भी और वैसे भी। तो मुझे ये बताएं कि ना मेकअप पे इन्वेस्ट करती हैं ना किसी और चीज पे इन्वेस्ट करती हैं, यानी कि सेविंग्स ही हो रही हैं अभी नहीं तक? आया पैसा, फट से सोचा क्या चीज चाहिए, ऐसा हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे सेट में किस चीज की कमी है, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या लेना है क्या नहीं, इसलिए प्लान करते हैं, उधर से गाड़ी निकालते हैं और जाके ले आते हैं। मतलब पैसे आए आगे इन्वेस्ट करते हैं, आगे कोई ना कोई चीज कर लेते हैं। जबरदस्त। ये जो प्लानिंग है सिटकॉम की भी जाहिर बात है काफी बड़ा प्लान है। तो ये हमने तकरीबन सिटकॉम बेसिकली क्या है? सिटकॉम बेसिकली सिचुएशनल कॉमेडी है। जिस तरह बुलबुले ड्रामा चलता था इस तरह, मतलब वो सिचुएशनल कॉमेडी है जिसका पहले एपिसोड की स्टोरी का दूसरे एपिसोड की स्टोरी के साथ कोई वो एक एपिसोड खत्म हो जाएगा, एक एपिसोड वहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसी एक एपिसोड में एक कहानी है, फिर अगले एपिसोड में एक कहानी। तो ये कब होगा? ये हो रहा है अभी, काम हो रहा है? ये इसकी शूटिंग चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर के एंड में मैंने जैसे आपको बताया कि कहाँ पर होगा, कहाँ पे? फिल्मिक्स एंटरटेनमेंट पे, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म पे ही जो है वो लॉन्च किया जाएगा। वो अहमद मुगल है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी वजह से वो डायरेक्टर है हमारे इस वेब सीरीज का। तो वो भी हमारी सारी टीम यंगस्टर्स की है, हमारे पास सारे यंगस्टर्स हैं और सब वो जो स्ट्रगल कर रहे थे वो सब एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। अच्छा, तो उनको रोजगार भी प्रोवाइड होगा, सब कुछ होगा। मतलब हम सारे टीम वर्क के साथ जा रहे हैं। तो जब आप कहते हैं ना किसी ने आगे जाना हो तो एक टीम की बहुत जरूरत होती है। अब आपने भी एक पुराने बंदों को ही ना आगे लाई जाओ, बल्कि न्यू जो भी जनरेशन है और जो काम करना चाहती है, काम पसंद करती है, वो आगे आएगी, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। ये तो हो गई हैं काम की बातें, ठीक है। अब हमने और बिजनेस की बातें नहीं करनी है, अब हमने थोड़ा अपने प्रोग्राम को और ज्यादा लाइटर मूड में लेके चलते हैं। मुझे ये बताएं कि गाना गुनगुनाने का शौक है? हाँ, शौक तो गाने का। तो हम आपसे यही कोई गाना ही सुनेंगे कोई सुना दे गाना। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। जबरदस्त, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। किसको कह रही है? कह रही हूँ ना। अच्छा लैला, तो शादी का मूड है अभी कि नहीं है? नहीं, अभी शादी के चक्कर में पड़ गई तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा ना। हाँ, फोकस हट जाएगा काम से। अच्छा, तो कब है शादी, कब पॉसिबल आप चाह रही हो कि कब हो? मैं चाह रही हूँ मैं कुछ 4-5 साल अभी वर्क करूँ। अभी 4-5 साल वर्क करो, और अगर 2-3 सालों के अंदर कोई पसंद आ गया और वो पीछे बढ़ गया अभी काम का सोच रही हूँ मैं। अभी काम का सोच रही हूँ। इन फ्यूचर क्या करना है, प्लानिंग क्या है? कुछ नहीं, वर्क ही करना है, बिजनेस करना है, वर्क करना है। ये जो कच्चे कुछ हैं ये तो फिर सारी जिंदगी धोने हैं। अच्छा, हाँ, ये पैन पर उतारना चढ़ाना है। हाँ। तो बड़ी चीड़ है ना मुझे। अच्छा, तो लाजमी उस चक्कर में पड़ना, हर बंदा उसी चक्कर में पड़ा, मैं भी उसी चक्कर में पड़ गई, तो मुझ में और मुल्क तरक्की कैसे करे अगर आप भी उस चक्कर में पड़। तरक्की करना चाह रही हूँ मैं, फैमिली वाली अभी तरक्की नहीं करना चाह रही। ठीक है जी, तो मुझे ये बता दें, आपकी जो जुगते होती हैं वो काफी फेमस होती हैं, तो कुछ प्यारी प्यारी जुगते या मुझे लगा दे या मेरे प्रोड्यूसर वो बैठे हुए हैं उनको लगा दे। नाल तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੋਂਗੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ।
थोड़ी हजम हो रही आगे। इतनी बातें सुनी है ना जिंदगी में, इतने 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 बड़े बड़े जो है ना वो चीजें सुनी है अपनों से भी गैरों से भी, कि अब ये चीजें काम नहीं आती है। अब ये चीजें जो है ना दिमाग दिल नहीं कर रहा क्यों ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਜੇ ਜੁਗਤ ਲਾਣਾ ਲਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल है जी जिवें मोबाइल होंगी तो सही हो गया। चले जी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन लड़कियों को जो कि काम करना चाहती हैं, पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते हैं, फिर उनको घर से जो है लाताल्लुकी अख्तियार करना होती है, हालांकि उनका दिल नहीं कर रहा होता। अभी भी अम्मा का दिल कर रहा होगा मिलने का, आपका दिल कर रहा होगा मिलने का। मिलते तो हैं पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं, मुझे पता होता है 5 मिनट से ज्यादा बात होगी तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा। वो 5 मिनट बैठते हैं फिर गायब हो जाते हैं ताकि ना सही चाहत बरकरार रहे ना। जबरदस्त हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं यही दूंगी मैसेज कि जिसका जो शौक है वो पूरा करें। जो लोग बातें करते हैं कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, माहौल आप खुद बनाते हैं, कोई भी आपको आके माहौल नहीं क्रिएट करके देगा। आप जैसे हैं ना आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो मैं नहीं कह सकती कि अगला बंदा आपके साथ बुरा करेगा कभी। आप जिसके साथ जैसे हैं वैसा ही अगला बंदा आपके साथ रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैसेज यही है कि अपने आप को दुरुस्त रखें तो सारी दुनिया आपके साथ दुरुस्त है। जबरदस्त हो गया। एहसन, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जो आपकी वेब सीरीज आ रही है? वेब सीरीज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहे हैं उनके लिए एक मेडिसिन आ रही है, तो वो आप जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह अक्टूबर के लास्ट में उसका ट्रेलर फिल्मिक्स एंटरटेनमेंट पे रिलीज किया जाएगा। तो हमें खूब सारा प्यार दें। उसमें लैला जेट्टी भी हैं, भोला रिकॉर्ड भी हैं जो आपके फेवरेट है, तो उसको जरूर देखिएगा और अपनी फीडबैक से मैं जरूर बता दूंगा। अच्छा एहसन, इस मेडिसिन की जो डोज होगी वो वीकली होगी या डेली डोज? हाँ, हर वीक में 1 डोज आएगी और महीने में 4 डोज मिलेंगे आपको। यानी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी हर मंथ में। और साथ ही साथ आपकी जो भी एंजाइटी होगी, आपको पता है कोविड की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है ना परेशान हैं, तो आप लोग अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं और इनके जो भी वेब सीरीज है उसको एंजॉय कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। ओके जी व्यूअर्स, यहाँ पर प्रोग्राम का हो गया है दी एंड। मेरा प्रोग्राम एंड करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। जट्टी के साथ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और एहसन के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और ऐसे नौजवान जो कि मुल्क का एक कीमती सरमाया है, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, मुल्की लोगों को भी, और साथ ही साथ वो खुद तो कर ही रहे हैं। तो